देखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो बेसिसिटी भी बढ़ेगी। वही पॉइंट है जो उसमें बताया था मैंने, न्यूक्लियोफाइल में बताया था, वही पॉइंट चलेगा सेम। ठीक है। सेकंड है पीरियड में। बताओ पीरियड में हमने क्या बताया था। पीरियड में मैंने आपको बताया था अगर सेम पीरियड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी। हाँ, वेरी गुड निहारिका, सानिका। अब बताओ पीरियड में अगर मैंने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बेसिसिटी क्या होनी चाहिए, कम या ज्यादा, डिक्रीज और इंक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बेसिसिटी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज और इंक्रीज। हाँ, सिद्धि सही है, निहारिका सही है, रेडी सही है, निरंजन वेरी गुड। और इसके अलावा तो ये याद करो, देखो अब बेसिसिटी डिक्रीज होगी, बेसिसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, मैथिली परिगा बिल्कुल सही आंसर। अब ग्रुप में बताओ, ग्रुप में अगर मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा, इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि जो सॉल्वेंट इफेक्ट है वो काम नहीं करता। इसके लिए सॉल्वेंट इफेक्ट का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सॉल्वेंट इफेक्ट का कोई मतलब नहीं है, चाहे आप पोलर रखो चाहे आप नॉन पोलर रखो, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा ग्रुप में, टॉप टू बॉटम यानी साइज बढ़ेगा तो बेसिसिटी क्या होनी चाहिए, साइज बढ़ेगा तो बेसिसिटी। मैथिली बिल्कुल सही है, निहारिका सही है, सिद्धि मिस कर गए, जैन मिस कर गए, निरंजन मिस कर गई, कर गया मतलब आप लोग मिस कर गए। साइज का फैक्टर नहीं है, तो साइज बढ़ेगा तो बेसिसिटी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ध्यान रखना। बेसिसिटी क्यों होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा, तो जितना बड़ा साइज होगा उतना इलेक्ट्रॉन को दे नहीं पाएगा वो जल्दी से। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए कौन सा पोलर कौन सा नॉन पोलर, यहाँ पे सीधा हाइड्रोजन को आपने अटैक करना है। तो ये सॉल्वेंट इफेक्ट यहाँ पे खत्म है। तो यहाँ पे चाहे आप कोई भी सॉल्वेंट रखो, पोलर, प्रोटिक या नॉन प्रोटिक, बेसिसिटी कम होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग, बेसिसिटी कम होगी। क्यों, क्योंकि आई माइनस थोड़ी करेगा जल्दी। खुद ही सोचो आप लोग, अगर मैंने कहा आपको एफ सी एल बी आर और आई, तो आई माइनस का बड़ा साइज होता है, जल्दी अटैक थोड़ी करेगा ये। ठीक है, ये तो बहुत धीरे से अटैक करेगा। अब मैंने कहा यहाँ पे H प्लस, तो सबसे जल्दी कौन भागेगा वहां पे, फ्लोरीन, सबसे छोटा साइज है, बहुत जल्दी अटैक करेगा। तो इसीलिए साइज बढ़ेगा तो बेसिसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, सॉल्वेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। स्टेरिक हिंड्रेंस का बताओ, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, बेसिसिटी कम, ज्यादा, नो इफेक्ट। तीन ऑप्शन है आपके पास, निरंजन, निहारिका, और इसके अलावा तीन ऑप्शन है, सानिका सही आंसर है, तेजस बिल्कुल सही आंसर है। देखो, स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट, ये चीज का ध्यान रखो बस। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट। स्टेरिक हिंड्रेंस का बेसिसिटी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस का बेसिसिटी से कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि किस पे अटैक करेगा, H प्लस पे। रीजन क्या है, देखो रीजन ये है कि हमें किस पे अटैक करवाना है इससे। इसको मैं रब कर देता हूं यहां से, एक एक करके आप जो आपको रीजन लग रहा है उससे आप पूछ सकते हो इसके बाद। देखो रीजन क्या है कि जैसे मैंने अभी आपको कहा ये था CH3 माइनस का, दूसरा मैंने कहा CH, यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3 और यहाँ पे O माइनस, तीसरा मैंने लिखा था यहाँ पे CO माइनस CH3 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी है। अब यहाँ पे H प्लस रखा हुआ है, तो इसके लिए स्टेरिक हिंड्रेंस की क्या जरूरत है, H प्लस पे अटैक करेगा। ठीक है, तो इसके लिए इस ग्रुप का क्या मतलब है, यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी है, O माइनस की, ये बहुत जल्दी अटैक करेगा। क्योंकि पहले ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम क्या देखते हैं, H प्लस पे कौन जल्दी अटैक कर रहा है, तो H प्लस पे कौन करेगा, जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केवल आपको अटैक किस पे करना है, H प्लस पे करना है।
तो स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है बेसिसिटी पे। ठीक है, डाउट है इसमें कोई? तो यहाँ पे बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, देखो यहाँ पे बेसिसिटी का ऑर्डर होगा 3 2 1, इसमें अपोजिट हो जाएगा, देखो 1 2 3, तो इसमें 3 सबसे ज्यादा, फिर 2, फिर 1। इसको ध्यान रखो आप लोग, सबसे ज्यादा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये H+ के पास जल्दी अटैक करेगा, तो इसीलिए बेसिसिटी का स्टेरिक हिंड्रेंस से कोई भी मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? कुछ इफेक्ट नहीं तो हाँ सेम होना चाहिए, सब सेम होना चाहिए, लेकिन क्या होगा, सेम तो होना चाहिए। देखो जिसमें नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, अब इन तीनों में से देखो किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर आपको बोला जाएगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा किसमें है, किसमें होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा? इन तीनों में से इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें सबसे ज्यादा है, 1 पे, 2 पे या 3 पे? बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें सबसे ज्यादा होगी? हाँ निहारिका, रेडीज। ठीक है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें पता कैसे चलेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा लगेंगे उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाएगी। जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो बेसिसिटी भी बढ़ेगी, बेसिसिटी भी बढ़ेगी। तो इसीलिए इसका सबसे ज्यादा, फिर ये, और सबसे कम ये, तो 3 2 1 बेसिक ऑर्डर। जबकि इसमें रिवर्स हो जाता है, किसमें? न्यूक्लियोफिलिसिटी में रिवर्स हो जाता है, उसमें होता है 1 2 3। ये आया या दोबारा बताऊं इससे? समझ में आया? समझ में आया सबको या नहीं आया? आ गया, ओके। और इसके बाद देखो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट इज वो नंबर ऑफ डोनर एटम, नंबर ऑफ डोनर एटम। देखो नंबर ऑफ डोनर एटम, अब इसमें बताओ अगर नंबर ऑफ डोनर एटम बढ़ेगा तो बेसिसिटी क्या होगी, कम या ज्यादा, इंक्रीज या डिक्रीज? अगर डोनर एटम बढ़ा दिए मैंने तो बेसिसिटी क्या होनी चाहिए? हाँ निरंजन और निहारिका, सिद्धि बिल्कुल सही आंसर है, उतना बेसिसिटी, मैथिली बिल्कुल सही है, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अब आप लोग डिफरेंस कर सकते हो इन दोनों में। इसको मैंने डिफरेंस के टर्म्स में लिखाया था आपको। अगर डिफरेंस करना है देखो, तो डिफरेंस में जो हमने 5 पॉइंट बताए हैं उसी के बेस पे करना है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे इफेक्ट कर रहा है, बस 2 पॉइंट पे आंसर अलग है, बाकी सब कुछ सेम। ठीक है, तो बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी में डिफरेंस, बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी में डिफरेंस, पॉइंट सेम है। देखो आप लोग अपने आप कर सकते हो। पहला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसमें दोनों का सेम है, इसमें दोनों सेम है, सेम सेम। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? हाँ दूसरा पॉइंट दोनों में सेम है, इंक्रीज वाला। सेकेंड पॉइंट क्या था इसमें? अगर पीरियड है तो पीरियड के केस में भी दोनों के सेम आंसर है, सेम, दोनों में सेम आंसर होंगे, पीरियड के केस में भी कोई डिफरेंस नहीं है। तीसरा आता है ग्रुप। ग्रुप में देखो ये जो सॉल्वेंट है, ग्रुप में क्या होता है, पीरियड में सॉल्वेंट इफेक्ट नेग्लेक्ट करते हैं हम, लेकिन ग्रुप में सॉल्वेंट इफेक्ट आता है। तो जो सॉल्वेंट इफेक्ट होता है उसे देखा जाता है न्यूक्लियोफाइल में, इसमें नहीं देखा जाता, सॉल्वेंट इफेक्ट नहीं देखा जाता। तो इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो आपको बताया था वो लिख सकते हो, इसमें दोनों के लिए सेम चलेगा। यानी इसके लिए कौन सा चलेगा? पोलर एप्रोटिक वाला चलता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का सेम है इसमें। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्या था? स्टेरिक हिंड्रेंस। फोर्थ इसमें क्या लिखा था हमने? स्टेरिक हिंड्रेंस। फोर्थ है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस के लिए क्या होगा? इसमें कोई इफेक्ट, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और इसमें पड़ता है, इसमें क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। और लास्ट हमने कहा था डोनर एटम। ठीक है, हाँ, और लास्ट पॉइंट क्या था? डोनर एटम, नंबर ऑफ डोनर एटम।
तो ये आप लोग अपने आप लिख लेना, डोनर एटम में दोनों इंक्रीज होंगे सेम। तो कहां कहां पे अफेक्ट कर रहा है, इसमें सॉल्वेंट इफेक्ट नहीं होता है, स्टेरिक फैक्टर नहीं होता है, यहाँ पे डिफरेंस है बस, बाकी लगभग दोनों के दोनों सेम होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, खत्म, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ जाएं, या कोई डाउट है किसी को? ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, सॉल्वेंट ही पढ़ लेते हैं हम लोग। सॉल्वेंट अभी हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है, एक बार उसको थोड़ा सा और देख लेते हैं शॉर्ट में। देखो सॉल्वेंट आपने अभी पढ़ा होगा, सॉल्वेंट किसे कहते हैं, जनरली 3 टाइप के होते हैं ये। पहला हम कहेंगे नॉन पोलर, और सेकंड इसमें आता है पोलर। पोलर के भी 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट इसमें आता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और सेकंड इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, हाँ, पोलर एप्रोटिक एंड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। देखो नॉन पोलर तो बहुत कम यूज होता है आपके पास, जैसे CCl4 वगैरह यूज होता है, जिसका डायपोल मोमेंट 0 होता है, जैसे CCl4। ठीक है, कई बार आपने देखो कंपाउंड में लिया कि हमने कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज कर लो, तो नॉन पोलर में हमने जनरली CCl4, इसका कुछ काम नहीं है, सॉल्वेंट का ही काम करता है बस। ठीक है, तो CCl4 आपने बहुत बार देखा होगा उसमें कि हमने CCl4 लिखा है, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो ये जो है आपका, ये क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, यानी इसमें डायपोल मोमेंट 0 है। पोलर होता है जिसमें डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। डायपोल मोमेंट जिसमें 0 नहीं होगा वो होता है पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसके 2 पार्ट हैं जो बहुत बार डिस्कस हुए, मैं इसको और आगे एक्सटेंड कर देता हूं। ठीक है, आपको ये बताना है कि इसमें डिफरेंस क्या हो सकता है। ठीक, रब कर रहा हूं मैं इसे, पोलर और नॉन पोलर। तो एक का डायपोल मोमेंट 0, CCl4 एग्जांपल है नॉन पोलर में, और पोलर में जिसमें डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। इसके 2 टाइप होते हैं, पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक। ये आपने पढ़ा होगा ज्यादातर SN1 SN2 में, SN1 और SN2 में। SN1 में कौन सा होता है, पोलर प्रोटिक होता है या पोलर एप्रोटिक होता है? किसी ने ध्यान दिया है? SN1 में क्या होता है, पोलर प्रोटिक या? हाँ, मैथिली, निहारिका, सानिका, एक मिसिंग हो गया नाम और मेरे से, तो राइट आंसर है। तो उसमें पोलर प्रोटिक, हाँ रेडिस। तो देखो पोलर प्रोटिक, अगर मैंने कहा पोलर, पोलर का मतलब क्या होगा, पहले पोलर का मतलब जहां पे चार्ज जनरेट होता है, पोलर। पोलर और प्रोटिक, पहले हम कहते हैं पोलर पे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर का मतलब जहां पे चार्ज जनरेट होगा, जैसे वाटर है, वाटर है H2O, तो इसमें माइनस चार्ज, इसमें प्लस चार्ज, तो ये हो गया पोलर। पोलर का मतलब जहां पे चार्ज जनरेट होगा। ठीक है, HF हो गया, बिल्कुल सही है, HF। प्लस और माइनस चार्ज जनरेट होगा तो इसे कहेंगे पोलर। ठीक है, पोलर मतलब जहां पे स्लाइटली चार्ज जनरेट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड पोलर। और प्रोटिक का मतलब कोई बता सकता है क्या होगा? प्रोटिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटिक? प्रोटिक का मतलब कोई बता सकता है? प्रोटिक किसे कहेंगे, प्रोटिक? हाँ, मैथिली सही है, निरंजन रेडी सही है, निहारिका, निरंजन सही है। ठीक है, तो प्रोटिक का मतलब क्या हो गया, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा या जो H+ आयन देगा, दैट इज कॉल्ड प्रोटिक। हाइड्रोजन, हाँ सानिका बिल्कुल सही है। जैसे वाटर आपके पास, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, देखो, या तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और या फिर ये प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन H+ आयन को देगा, उसे कहेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। H+ आयन को जो दे रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो इसमें से बहुत सारे हमने यूज किए थे, जैसे एग्जांपल के लिए वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया C2H5OH। जैसे आप इसे वाटर में डालोगे C2H5O- और H+, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा और ये H+ आयन को डोनेट करता है, तो इसे कहेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, और
इसका अपोजिट कर देते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो इसका अपोजिट हो जाएगा ठीक, इसका अपोजिट यानी जो हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं बनाता है। पोलर एप्रोटिक उल्टा हो गया, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को नहीं बनाएगा या जो प्रोटॉन को डोनेट नहीं करता है, या इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, एसिडिक को छोड़ देते हैं फिलहाल, जो प्रोटॉन नहीं देगा या जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है, दैट इज कॉल्ड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। लेकिन इसमें चार्ज जनरेट होगा, ध्यान रखना, यहाँ पे जो चार्ज है पार्शियल चार्ज वो जनरेट जरूर होगा पोलर की वजह से, पोलर की वजह से उसमें पार्शियल चार्ज जनरेट होता है, पार्शियल चार्ज जनरेट होगा, पार्शियल चार्ज जनरेट होगा। ठीक है, पार्शियल चार्ज जनरेट होगा, लेकिन उसमें प्रोटॉन भी नहीं होता है और हाइड्रोजन। अब मैं एग्जांपल पूछता हूं आपसे, ठीक है, आप पहचानोगे कैसे, देखते हैं कि ये पोलर प्रोटिक है या पोलर एप्रोटिक है। तो देता हूं मैं आपको क्वेश्चन, आप पहचानो जरा पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक को। ठीक है, क्वेश्चन ये है, सिलेक्ट, शॉर्ट में लिखेंगे हम इसे, शॉर्ट में किसे कहेंगे, देखो पोलर प्रोटिक, ये लिखा मैंने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और एक है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक, पहला लिखा मैंने NH3, किसमें जाएगा ये, पोलर प्रोटिक या एप्रोटिक, PPS या PAS, पोलर प्रोटिक या एप्रोटिक। NH3 किसमें होगा, पोलर प्रोटिक या एप्रोटिक। तो NH3 किसमें टूटता है, NH2 माइनस में और H प्लस में। ठीक है, और दूसरा, हाँ निरंजन सिद्धि सही आंसर। तो ये देखो ये H प्लस आयन देगा, दूसरा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आराम से बना सकता है, इट टेक्स अप H प्लस, हाँ मैथिली बिल्कुल सही है, परिगा। तो ये किसमें आएगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, ये H प्लस को डोनेट कर सकता है। और नाइट्रोजन होता है, आपको पता है नाइट्रोजन किसी के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, नाइट्रोजन यहाँ पे किसी के साथ क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, तो इसीलिए ये आएगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इसके अलावा मैंने आपको दिया है एसीटोन, CH3 डबल बॉन्ड O CH3, ये बताओ ये पोलर प्रोटिक है या एप्रोटिक है, PPS है या PAS। हाँ निरंजन, निहारिका, परीक्षा, रेडिस बिल्कुल सही है। ठीक है, तो और मैथिली बिल्कुल सही है, सिद्धि सही है, तो ये होगा PAS। रीजन क्या है, देखो इसमें प्लस चार्ज जनरेट होता है, इसमें माइनस चार्ज होता है, तो प्लस और माइनस की वजह से ये हो गया पोलर। ठीक है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हाइड्रोजन किससे अटैच है, कार्बन के साथ अटैच है, और जब कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा, हाँ, तो कार्बन की वजह से इसमें कोई भी चार्ज जनरेट नहीं होता, नो चार्ज। तो अगर कोई चार्ज नहीं होगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, या फिर ये H प्लस को रिलीज नहीं करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन सकती है, या यहाँ पे H प्लस को ये डोनेट नहीं कर पाएगा। कौन सा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन निकलता ही नहीं है इससे बाहर, डोनेट नहीं हो पाता, तो इसीलिए हो जाएगा PAS। नेक्स्ट एग्जांपल है, एक बार उसको जिसने देखा होगा उसने देखा होगा यहाँ पे DMSO, DMSO यानी H डबल बॉन्ड O CH3 और CH3, इसे शॉर्ट में कहते हैं DMSO। हाँ निरंजन बिल्कुल सही है, ये भी कई बार यूज किया था वहां पे, आपको याद होगा फ्रिंकल स्टेन रिएक्शन में किया था हमने, या हमने कहा था जहाँ पे एप्रोटिक वाला कोई भी एग्जांपल ले, सॉरी मैथिली सही है, परिगा सही है, सिद्धि सही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब भी हाइड्रोजन C से अटैच होगा तो ये हाइड्रोजन कभी भी नहीं निकलता, ध्यान रखना, कभी भी ध्यान रखना, अगर ये C से लगा होगा तो इसके निकलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, निकलेगा अगर ये स्टेबलाइज हो गया तो PAS, PAS चार्ज कैसे होगा जनरेट, देखो इसमें माइनस प्लस चार्ज, इसमें माइनस चार्ज, तो इसकी वजह से पोलर हो गया, लेकिन एप्रोटिक हो गया, इसमें हाइड्रोजन नहीं निकलता बाहर। ठीक है, तो इसे कहते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो इसका नाम है डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, इसका नाम है डाईमिथाइल। देखो दो मिथाइल ग्रुप हो गए 1 2,
और इसे कहते हैं सल्फोक्साइड। तो डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। इसी में थोड़ा थोड़ा चेंज करते चले गए। देखो नेक्स्ट एग्जांपल और आता है इसमें, एक और बताया था आपको DMF। DMF N यहाँ पे CH3, यहाँ CH3, ठीक है N, हाँ DMF, और यहाँ पे लिख दिया मैंने C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लिख दिया H। तो ये क्या होगा DM, निरंजन सही है आपका आंसर, निहारिका सही आंसर, DMF कहते हैं इसको। और सिद्धि, इसको याद करना है, देखो ये आगे आएंगे, मैंने कहा था कुछ लर्निंग पोर्शन है। सिद्धि कशिश राइट आंसर है, ये होगा। मैथिली मिसिंग कर दिया आपने। इसमें से कैसे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, देखो ये हाइड्रोजन भी कार्बन से अटैच है और ये सारे हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन निकलते नहीं है जल्दी से, और चार्ज जनरेट हो सकता है। देखो ये प्लस का, ये माइनस का, यहाँ पे भी ये चार्ज जनरेट हो सकता है, यहाँ पे माइनस हो सकता है। तो ये पोलर है, दिस इज पोलर, बट प्रोटिक नहीं है। प्रोटिक का मतलब H निकालेगा, तो ये H निकालेगा कहाँ से, तो इसमें H निकालने के लिए कोई जगह नहीं है, मींस एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, PAS, पोलर एप्रोटिक। ये आते हैं बहुत बार, तो उसको ध्यान में रखना है, आपने याद कर लो इसे। DMF, इसे कहते हैं डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। डाई मिथाइल, देखो डाई मिथाइल तो ये है ही, इसे कहेंगे फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है फॉर्मामाइड, एमाइड ग्रुप हो गया, तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मामाइड। फॉर्मामाइड, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, तो इसको शॉर्ट में कहते हैं DMF। तो जब भी हम किस में करेंगे, SN2 रिएक्शन करेंगे, तो उसमें हम कहते हैं कि पोलर एप्रोटिक ले लो, चाहे एसीटोन ले लो, चाहे DMSO ले लो, चाहे DMF ले लो, चाहे DMA ले लो, ठीक है, चाहे DMA ले लो। इसको ही चेंज कर सकते हैं DMA में। DMA का मतलब एसीटेट से, एसीटेट में यहाँ पे चेंज हो जाता है बस, बाकी सब कुछ सेम है। देखो ये, इसे कहते हैं DMA। तो ये किस में आएगा, DMA। DMA किस में आएगा, निहारिका सही है, और इसके अलावा निरंजन, कशिश जैन बिल्कुल सही आंसर है। तो इसमें आएगा ये, सबके साथ वही है, PAS, ठीक है। DMA, डाई मिथाइल तो सबके साथ है, देखो डाई मिथाइल, उसके साथ हो जाएगा एसिटामाइड, जैसे फॉर्मामाइड था वैसे एसिटामाइड, तो इसीलिए हो गया इसका A, एसिटामाइड। फॉर्मामाइड को चेंज कर दो, एमाइड तो सेम रहेगा, एसिटामाइड, एसिटामाइड, DMA। चेंज क्या हुआ, NCH3 CH3 C डबल, ठीक है। इसके अलावा और एग्जांपल देता हूं आपको। नेक्स्ट इज एसिड ले लिया मैंने, कोई एसिड कौन सा लेते हैं, CH3COOH, ये कौन सा होगा, PAS या PPS, PAS, हाँ निरंजन सही है, निहारिका, ठीक है। कोई भी एसिड होगा तो वो एसिड किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा, नहीं जैन मिस कर गई, ये होगा PPS, पोलर प्रोटिक। आपको तो एसिड को तो पता ही है हमें, एसिड क्या करता है, एसिड हर हमेशा H+ आयन को निकालेगा और दूसरा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है। तो ये आएगा PPS, कोई भी एसिड होगा PPS में आएगा। नेक्स्ट है इसमें एल्कोहल, अगर कोई भी अल्कोहल दे दिया मैंने आपको, CH3OH, ये किस में आएगा, कोई भी अल्कोहल दे दिया किस में आएगा, PAS में या PPS में, हाँ निहारिका सही है, सिद्धि, ये याद करने थोड़े से आपने, ठीक है। मैथिली सही आंसर है, तो ये होगा PPS, PPS, निरंजन सही है। इसका भी देखो अल्कोहल आपने देखा था हमने, O- और H+, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है और ये H+ को डोनेट कर सकता है। अल्कोहल वाले चैप्टर में आपने देखा होगा, उसमें बताया आपको, H+ निकालेगा जो, दैट इज प्रोटिक। अगर बेंजीन दे दिया, कई बार हम लोग बेंजीन यूज करते हैं बेंजीन को, तो बेंजीन किस में आएगा, बेंजीन C6H6, PPS में या PAS में, या केवल एप्रोटिक होगा, क्या इसमें कोई ये पोलर होगा या नहीं होगा, क्वेश्चन ये है पहले, इट पोलर और नॉट,
ये पोलर में आएगा या नहीं आएगा, यस या नो? ये पोलर होगा। हाँ निरंजन बिल्कुल सही कहा, निरंजन, हाँ निहारिका और मैथिली, सिद्धि बिल्कुल सही है, ये नहीं होगा। पोलर के लिए चार्ज होना चाहिए ना, कैसे चार्ज डेवलप होगा? कार्बन और हाइड्रोजन में कोई चार्ज डेवलप नहीं हो पाता, तो पार्शियली चार्ज कहीं पे भी डेवलप नहीं होता इसमें। वो जब हम किसी ग्रुप को लाते हैं वो इसे फोर्स करता है, तब चार्ज जनरेट होता है। जैसे मैं कोई ग्रुप लाऊंगा, यहाँ से कोई ग्रुप आया, फिर वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा इससे, उसकी वजह से चार्ज डेवलप होता है। लेकिन मैंने अगर सिंपल रखा हुआ है तो इसमें कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा, मींस ये नॉन पोलर, नॉन पोलर। अब ये प्रोटिक है या एप्रोटिक है? प्रोटिक होगा या एप्रोटिक होगा? प्रोटिक या एप्रोटिक? प्रोटिक या एप्रोटिक? हाँ निरंजन बिल्कुल सही। तो ठीक है, इसको याद करना आप लोगों ने। निहारिका बिल्कुल सही है, कशिश जैन, ठीक। तो यहाँ तक ये भी पोर्शन खत्म होता है सॉल्वेंट का। कुछ याद करने, क्योंकि कई बार हम सॉल्वेंट यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम रिएक्शन लिखते हैं परिघा, तो रिएक्शन लिखते समय हम लोग क्या करते हैं, ये सॉल्वेंट को ऊपर लिखते हैं, वो अफेक्ट कर देता है। कोई भी चीज हो गया, हमने लिख दिया CCl4, या हमने लिख दिया बेंजीन, या हमने लिख दिया टोल्यूइन, इस तरीके से हम सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो वो सॉल्वेंट का उसमें कई बार इफेक्ट होता है कि वो सॉल्वेंट क्या इफेक्ट डाल रहा है रिएक्शन पे, ठीक है। तो इसके नेचर से डिसाइड होगा कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा या उससे बनाएगा या नहीं बनाएगा। ये इस सॉल्वेंट के नेचर के बेस पे डिपेंड करता है। अगर नॉन पोलर हमने लिया हुआ, तो नॉन पोलर क्या करता है, केवल रिएक्शन को प्रोवाइड कराने का काम कराता है, बस इन्वॉल्व नहीं हो पाता वो, ठीक है। तो अगर प्रोटिक होगा तो कई बार इन्वॉल्व हो जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो सॉल्वेंट है उसका कई बार इंपॉर्टेंट रोल होता है रिएक्शंस में, जो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो समझ में आ गया सबको कि कौन सा प्रोटिक है, कौन सा एप्रोटिक है, कौन सा पोलर होगा, कौन सा नॉन पोलर होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। देखो, टिक लगाते जाना है, जो जो हेडिंग होती चली जाएंगी उसको हटाते यूज करते चले जाओ। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप कौन कितना अच्छा है, एबिलिटी टू लीव द सबस्ट्रेट, कौन कितनी जल्दी क्या कर रहा है, सबस्ट्रेट को छोड़ रहा है, वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो लिविंग ग्रुप किस किस चीज पर डिपेंड करेगा? सबसे पहले ध्यान रखना, लिविंग ग्रुप अच्छा होगा, बेसिसिटी क्या होनी चाहिए उसकी, ज्यादा या कम? बेसिसिटी उसकी ज्यादा या कम होनी चाहिए। जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो क्या अच्छा लिविंग ग्रुप हो सकता है? जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा क्या वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा? नहीं निरंजन, मिस कर गए आप। जो अच्छा बेस होगा वो क्या अच्छा लिविंग ग्रुप होगा? नो, सिद्धि सही है, सानिका सही आंसर है, वो बेकार लिविंग ग्रुप होता है और छोड़ेगा ही नहीं वो। जो स्ट्रॉन्ग है, सपोज करो ये लग गया और मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस को यूज किया, अब ये इससे चिपक गया ना, अब ये इसे छोड़ेगा नहीं, तो ये लीव नहीं कर पाएगा, इसको छोड़ नहीं पाओगे आप इसे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है ये। तो स्ट्रॉन्ग उसे क्या करेगा, टाइटली बाउंड करके रखेगा, और टाइटली बाउंड करके रखेगा तो इसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। यानी जितना वीक, अभी देखो हमने बेसिसिटी बताई आपको, तो जितना बेसिसिटी बेकार होगी उतना वो अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा, जितना बेसिसिटी बेकार होगी उतना वो अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाएगा। यानी अभी हमने जो बेसिसिटी पढ़ी थी उसी को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। लिविंग ग्रुप डिपेंड, हाँ बिगर साइज, हाँ सही है कशिश, बिल्कुल सही आंसर है आपका, ठीक है। तो अभी हमने पूरी बेसिसिटी पढ़ी थी, उसी को हमने अप्लाई करना है लिविंग ग्रुप के लिए। सेकंड है, लिविंग ग्रुप ज्यादा होगा। अब आपको बताना है जो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, अगर कोई एनायन बहुत ज्यादा स्टेबल होगा तो क्या लिविंग ग्रुप अच्छा होगा या बेकार होगा? स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप, हाँ सिद्धि निरंजन बिल्कुल सही आंसर है। अगर कोई एनायन है, सानिका बिल्कुल सही है। तो स्टेबिलिटी आपने चेक करनी है, स्टेबिलिटी का आगे भी हम फैक्टर बताएंगे। तो एनायन की स्टेबिलिटी को चेक करके देखो,
अगर एनायन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब वो अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो जल्दी छोड़ के चला जाएगा, वो बहुत जल्दी लीव कर जाएगा वहां से, क्योंकि एनायन ज्यादा स्टेबल हो रहा है। सपोज मैंने यहाँ पे कुछ दिया आपको कंपाउंड, ये लिविंग ग्रुप दे दिया, और ये दे दिया एनायन, ठीक है, यहाँ पे भी दे दिया आपको। अब ये जल्दी छूट के, अगर ये ज्यादा स्टेबल हो रहा है तो ये जल्दी निकलना चाहेगा ना। आपको मैंने क्या कहा था, टर्सरी वाला, जैसे टर्सरी होता है एनायन या कैटायन के केस में, तो सेकेंडरी प्राइमरी वाला, तो उसमें क्या होता है कि जो एनायन ज्यादा स्टेबल होता है तो लिविंग ग्रुप क्या होगा, वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो स्टेबिलिटी आगे हम डिस्कस करेंगे, स्टेबिलिटी पे इसका नेक्स्ट पॉइंट स्टेबिलिटी आएगा, जिसमें हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। स्टेबिलिटी का फैक्टर इसके जस्ट बात है इंडक्टिव इफेक्ट वाला। तो इसके कुछ ही हेडिंग्स रह गए हैं, आप देखो खत्म होने वाला है आपका जीओसी, कल या मैक्सिमम परसों में पूरा खत्म हो जाएगा। तो आपको मैं 100 क्वेश्चन दूंगा इसके लगभग, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कोई हेडिंग नहीं हुई तो आप मुझे भेजो, आप चेक करते चले जाओ बुक में, कहीं पे भी आप उससे टिक लगाते जाओ। अगर कोई चीज आपको नहीं आए उसे दोबारा पूछो मुझे, ठीक है, उसे मुझे मैसेज लिख के पूछो कि इसे कैसे करना है। तो जनरली क्या होगा, ये साइज है और स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, एनायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना लिविंग ग्रुप वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। और एक साइज का फैक्टर देख सकते हैं, साइज तो इसी में आ गया, बेसिसिटी में ही साइज आ गया, बेसिसिटी में सब कुछ आ गया। बेसिसिटी में देखो जितना अभी हमने बेसिक के कितने पॉइंट पढ़े थे, 6-7 पॉइंट पढ़े थे, 5-6, वो सब इसमें इंक्लूड हो गए। अलग अलग बताने से अच्छा क्या है, बेसिसिटी को एक साथ बता दिया, तो हमारा ये काम आसान हो गया। अब मैं आपको इसमें क्वेश्चन देके पूछ लेता हूं एक बार। अब क्वेश्चन पूछता हूं आपको डायरेक्ट, ठीक है, क्वेश्चन पूछता हूं मैं इसमें आपको कि बताओ अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होगा, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, बताओ इसमें 1 2 3 4 कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। 1 2 3 4 निहारिका, इसके अलावा निरंजन सही आंसर है, स्नेहा, कशिश जैन राइट, मैथिली बिल्कुल सही है। अभी बताया था जो वीक बेस है, सिद्धि सही है, जो सबसे वीक बेस है कशिश जैन बिल्कुल सही आंसर। तो इसमें क्या होगा ऑर्डर देखो, ये जितना सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा इसमें से F माइनस है, और सबसे वीक बेस कौन है इसमें I माइनस, ठीक है। जितना वीक बेस होगा उतना लिविंग ग्रुप अच्छा होगा, ऑटोमेटिकली साइज आ गया इसमें, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन देता हूं आपको। सेकंड क्वेश्चन देखो, CH3 माइनस और NH2 माइनस, तीसरा है OH माइनस F माइनस। अब बताओ इसमें से, इसमें बताओ अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है। मैं लिविंग ग्रुप की बात कर रहा हूं, लिविंग ग्रुप बेस्ट, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप, जो सबसे बेकार बेस है, सबसे बेकार बेस है जो, नहीं यहां पे मिस कर गए आप लोग, यहां पे मिस कर गए। आप चेक करके देखो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, चेक करो इसमें स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है। अब मैं आपको बेसिक लिखाया था आपको, बेस और न्यूक्लियोफाइल सेम है, बेस और न्यूक्लियोफाइल सेम थे उसमें, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, हाँ कशिश बिल्कुल सही है, जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो वीक लिविंग ग्रुप होगा, अभी बताया आपको। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो वीक लिविंग ग्रुप है, और जो वीक बेस है वो स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप है। तो इसमें से बताओ स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा बताया था आपको, बेस यानी न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और बेस सेम है, बताओ। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा इसमें, ये वाला, और सबसे वीक बेस कौन सा इसमें, ये वाला, F माइनस इज वीकेस्ट बेस, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप कौन होगा इसमें, लिविंग ग्रुप ये हो जाएगा, देखो अपोजिट ऑर्डर। अभी मैंने आपको बताया सब कुछ अपने बेस के टर्म्स में करना है, इसमें कोई डाउट है तो मुझे पूछो, अभी चेक करके देखो। न्यूक्लियोफाइल और बेसिसिटी बाकी सेम है, बस केवल 2 फैक्टर में अलग है, बाकी न्यूक्लियोफिसिटी और बेसिसिटी सेम है, केवल एक स्टेरिक हिंड्रेंस काम नहीं करता है, और दूसरा क्या नहीं होता है, सॉल्वेंट इफेक्ट नहीं लगता है बेसिसिटी में, बाकी का न्यूक्लियोफिसिटी और बेसिसिटी सेम है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बेस का बताया था, फिर से बता देता हूं, देखो बेसिक नेचर या न्यूक्लियोफिल नेचर सेम है, देखो न्यूक्लियोफाइल सेम है, बेसिसिटी सेम है, और लिविंग ग्रुप अपोजिट हो जाएगा,
देखो न्यूक्लियोफाइल जितना स्ट्रांग होगा उतना बेसिक स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो जाएगा, लीविंग ग्रुप कम हो जाएगा, केवल 2 फैक्टर को छोड़ के। अब देखो CH3 है, अभी मैंने आपको बताया था ना, अगर हम सेम पीरियड में देखते हैं, सेम पीरियड, तो सेम पीरियड में हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बेसिसिटी कम हो जाएगी, बताया था ये अभी आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बेसिसिटी कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, F-, तो इसका बेसिसिटी सबसे कम। एक ही पीरियड की बात कर रहा हूं मैं, देखो CnOF, एक ही पीरियड में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम और बेसिसिटी भी कम, दोनों मैंने कहा था ना सेम है, बोला था अभी, याद करके देखो आप लोग, अभी है जस्ट 4 मिनट पहले ही हुआ है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम, बेसिसिटी कम, बोला था। यानी सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, CH3-, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी प्रोवाइड करा देगा। ये हुआ या फिर से रिपीट करूं, बताओ। OH इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप, नहीं, OH से ज्यादा कौन होगा, F-, इज स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप। अगर लिविंग ग्रुप का ऑर्डर होगा लिविंग ग्रुप, तो इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, F-, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप होगा, बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है। अच्छा पुअर लिखा है, ओके, तो सबसे जल्दी कौन होगा, जो F- है। ये नहीं आया समझ में क्या आपको, लिविंग ग्रुप सबसे बेटर कौन सा है, F-, क्योंकि F- वीकेस्ट बेस है, जितना बेस कम होगा, वीक बेस, जितना बेस कम होगा वो बेटर लिविंग ग्रुप होगा, बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है। अभी मैंने आपको बेसिक टर्म बताया, उसको अपोजिट कर दो बस, जो भी मैंने बेस का बताया था या न्यूक्लियोफाइल का बताया था उससे अपोजिट कर दो बस, ठीक है। और क्वेश्चन दूं एक बार, जो भी मैंने आपको अभी किसका बताया था, बेस का, उसका अपोजिट कर दो आप बस, अपोजिट। जैसे मैंने कहा SH- और OH-, बताओ कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, 1 या 2, 1 या 2, हाँ कशिश जैन, निरंजन, सही है, ठीक है। तो इसमें देखो लिविंग ग्रुप अच्छा कौन सा होगा, ये वाला SH, ये नहीं आया या दोबारा बताऊं इसे, स्नेहा, सही है, ये दोबारा बताना या हो गया, जितना भी मैंने आपको लिविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल का या बेसिसिटी का बताया था उसका अपोजिट कर दो आप जस्ट, क्लियर है, ओके। और